मुश्तरका अपोजिशन के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले गुजरांवाला में अब ये जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सारी पार्टियां जो हैं अपने लोगों को भी मुतहरिक कर रही हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब वहां पर इकट्ठे होना है और एक पावर शो गवर्नमेंट को दिखाना है। लेकिन जो अपोजिशन रहनुमा है वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें ये काम करने नहीं दिया जा रहा, अपोजिशन को हरासा करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत की तरफ से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और हुकूमती वज़रा जो है वो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन को खुली इजाज़त है, जिस तरह चाहें। तो अब ये जो बयानात हैं दोनों तरफ से, इनमें कितनी हकीकत है और क्या सच्चाई है और क्या नहीं है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज, सीनियर रहनुमा बल्कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने टाइम निकाला। ये बताइए कि ऑल सेट तैयार हैं? जी अल्लाह ताला का शुक्र है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और अब सिर्फ ये होता है कि जो लास्ट 24 आवर्स जो होते हैं उसमें जो ट्रांसपोर्टर्स का काम बढ़ जाता है, उन्होंने बसों में लाना होता है, लोगों को अरेंज करना होता है, जो MPA MNA काउंसलर्स वगैरह होते हैं उनकी ये फिर जिम्मेदारी होती है। तो वो जो एक इंटरेस्ट और पैशन क्रिएट करने का था, जो सबसे मुश्किल काम होता है, वो हो चुका है। अब ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपको पता है कि हमें इतनी लेट इजाजत मिली है स्टेडियम में जलसा करने के लिए, तो अब आप खुद सोचेंगे उसकी तैयारी कितना मुश्किल मरहला है। नॉर्मली ये 3-4 दिन पहले शुरू होती है, अब सारी लेकिन अब आखिरी दिन पर आप लोगों को पता चला। तो ज़ुबैर साहब, हमारे रिपोर्टर जो जीशान थे अभी हमारे साथ प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले गुजरांवाला से ही, वो ये कह रहे थे कि आप लोग चाहते नहीं थे, PDM चाहता नहीं था कि ये स्टेडियम आप लोगों को मिले जलसे के लिए। कौन नहीं चाहता था? PDM नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि PDM नहीं चाहता था कि जलसे के लिए स्टेडियम मिले, वो चाहते थे कि वहीं GT रोड पर करें। तो PDM अगर नहीं चाहता था तो वो हम फिर लिख के क्यों देते उनको? और फिर वो इसलिए कि वो हुकूमत ने इजाजत नहीं दी आप लोगों को GT रोड पर करने की रैली। तो दैट वाज द सेकंड ऑप्शन है एक्चुअली। दैट वाज द सेकंड ऑप्शन ना। फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप अप्लाई करते ना। अब हमें हुकूमत की नीयत का कैसे पता होगा कि हुकूमत ना चाहते हुए तो हम तो नहीं अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेडियम थी और मैं उसके रीजन भी बता देता हूँ। वो ज्यादा मुनज़्ज़म होता है, एक स्टेडियम में सब लोग आ जाएंगे। अगर वो GT रोड पर होगा तो फिर उसमें लीडरशिप को कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल होगा, बेहंगम होगा, लोग तमाम शहर जो है डिस्टर्ब होगा। तो एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है स्टेडियम में करने की। लेकिन आप लोगों की सेकंड चॉइस थी ना, वही तो बता रहे हैं कि फर्स्ट चॉइस नहीं थी स्टेडियम। तो फर्स्ट चॉइस अगर स्टेडियम ना होती तो हम इजाजत क्यों मांगते और हम क्यों बैश कर रहे होते? जी। अच्छा, अब जो हुकूमत की तरफ से जो कार्रवाइयाँ चल रही थी, बैनर्स उतारे जा रहे थे, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा था, तो अब उनकी क्या सूरत हाल है? अब भी हुकूमत यही कर रही है या फिर हम उस बात पर यकीन कर लें हुकूमत की कि जी आपको खुली इजाज़त है, जलसा करें, जुलूस करें? मैं आपको ये बता दूं कि हर वो हथकंडा जो कि एक जो फैसिस्ट रजीम का वो की बुक में होता है ना, वो कर रहे हैं। और दैट इंक्लूड्स वो बैनर हटाना, तो एक जाहिर है बड़ा एक डिफिकल्ट होता है। आप हमने बैनर लगाए, उन्होंने बैनर उखाड़ दिया, बड़ी कॉस्ट भी होती है और वो छोटी छोटी चीजों पर झगड़ा होता है। अगर आपने किसी चीज को फैसिलिटेट करना होता है ना, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपने किसी चीज को डिस्टर्ब करना होता है तो वो भी बड़ी आसानी से। कि जी जब आपने बैनर की अप्रूवल ली थी लगाने की, तो आपने ये तो लिखा नहीं था कि कितने इंच का होगा, क्या साइज होगा। अब ये इसका क्या इलाज है? कौन सी बुक पढ़ के पहले इजाजत मांगी जाए और किस वक्त आप लगाएंगे? ये आपने कब लिखा था? 3 दिन पहले लगाएंगे, 2 दिन? भाई जब हमने ये लिख के दे दिया कि हम बैनर्स लगा रहे हैं, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं जवाब दिया था कि जी आप ये और तफसीलात दे दें? अच्छा, हुकूमत रहनुमा तो ये भी कहते हैं ज़ुबैर साहब के बैनर पे डेट पुरानी थी, तो वो उनका टाइम ही गुजर गया। 9 की डेट थी जब उतारे जा रहे थे, तो वो वक्त गुजर चुका था। हाँ, वो भी एक बड़ा अजीब मज़ाक का खेज है। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक मैं कह रहा था ना, जो इस किस्म के रजीम में जो चीजें इंटेलिजेंस के हवाले से, जो कवरेज करने के हवाले से, अभी मैं जा रहा हूँ, रायविंड जा रहा हूँ। अच्छा। और आपको पता है कि मेरे हॉल में ठहरा हूँ, यू कैन सेंड योर कैमरा मैन एंड यू कैन सी कि 24/7 आई एम बीइंग मॉनिटर्ड। और मेरे जो जानने वाले आते हैं उनके ड्राइवरों से भी बैठ के पूछते हैं कि कौन आया है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है। अभी ना आप खुद सोचें कि एक शरीफ आदमी, अगर आप इसको इस तरह से कवर करेंगे और इस तरह से डराएं धमकाएंगे, जो आने वाला है वो भी घबरा जाता है। ये तो फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी हो जाती है एक तरीके से। मॉनिटरिंग हो रही है या पार्टियों के बाकी भी जो सीनियर रहनुमा है उनकी मॉनिटरिंग हो रही है? सब फोन टैब से लेके उनकी मूवमेंट से लेके हर चीज। देखें, जब आप एक माहौल ऐसा क्रिएट करते ना, तो मोहम्मद ज़ुबैर जैसे सब नहीं होते।
कि वो कहेंगे कि ठीक है गो टू हेल्प, मैं नहीं फिक्र करता कि क्या कर रहे हैं क्या। अभी भी मेरे परेशान हो जाते हैं ऑफ कोर्स जी। और आप ये भी देखें कि मेरे मेहमान जो आए हुए हैं उनके ड्राइवर से आके वो पूछ रहे हैं कि ये कौन आया है और कहाँ से आया है, और ये 24/7 चल रहा है। अब मुझे तो ये वजीर आजम और हुकूमत ने आपके पीछे लगाए हुए हैं लोग। लेकिन आप ये सोचें कि यू शुड चैलेंज ऑल्सो कि ये हम पाकिस्तानी अवाम टैक्स इसलिए देते हैं कि वो जगह जगह अपने इंटेलिजेंस कवरेज रखें। हाँ तो वही पूछ रही हूँ ना सर, चैलेंज तो हम तभी कर सकेंगे जब हमें भी पता होगा कि किसने आपके पीछे लोग लगाए, मतलब वजीर आजम खान साहब के अहकामात हैं ये। नहीं, स्विट्जरलैंड की तो हुकूमत ने तो शोरली नहीं लगाया ना, ये तो बिल्कुल तय है। या वजीर आजम के कहने पर लगे या उस्मान बुज़दार को तो आई डोंट ब्लेम, उनकी इतनी इंटेलिजेंस है नहीं कि वो इस किस्म की फार चीजें करें। ये इमरान खान और उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं यही कर सकते हैं। देखिए जो डिस्करेज जितना करेंगे ना, जितनी घबराहट पैदा करेंगे, जितने लोगों पर नजर रखेंगे। गुजरांवाला में मैं परसों गया था तो आप वो चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, आईडी कार्ड नंबर बताएं। अभी ड्राइवर को आईडी कार्ड नंबर हर एक का रोक के जब पूछेंगे तो आप सोचेंगे कि डिसरप्शन कितनी होगी। अच्छा जब उसने बता दिया तो वो कहते हैं नहीं ये तो सही नहीं है। हाउ डू यू, सो द होल ट्रैफिक जस्ट ब्लॉक्ड। अच्छा आप जो कह रहे हैं कि अभी आप रायवंड जा रहे हैं तो वह जाती उम्रा की क्या सिचुएशन है? वहाँ पर भी जो है वो हमें पता लगा है कि कंटेनर्स वगैरह लगा दिए गए हैं और वहाँ पर भी कुछ मुश्किलात हैं। अच्छा जाती उम्रा और रायवंड वो एक ही मैं उसमें कह रहा था, तो रायवंड या जाती उम्रा सेम चीज़ है। बिल्कुल कंटेनर लगे हुए हैं, वो साइड पर आके लग गए थे। परसों रात वो इर्द गिर्द जो मेन गेट है उसके सामने घूम के उसके बाद उन्होंने साइड पर खड़े कर दिए। और देखिए एक थोड़ा सा हिस्ट्री से हमें लेसन सीखना चाहिए इस हुकूमत को, या जो भी हुकूमत हो। अयूब खान ने, उससे बड़ा तो कोई डिक्टेटर नहीं था, 10 साल हो चुके थे, फौज उसके अंदर आती थी। भुट्टो साहब ने मूवमेंट का आगाज किया, भुट्टो साहब को एक हफ्ते में पकड़ के अंदर बंद कर दिया, हर किस्म की रुकावट लगा दी। 3 महीने में अयूब खान फिर भी छुट्टी हो गई थी। एंड विदाउट दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड सोशल मीडिया जो आज बिल्कुल, तो आई डोंट थिंक सो ये चीजों से कोई अब मेरा तो ख्याल है कि अगर आपने किसी मूवमेंट को वीक करना तो जस्ट अलाउ देम टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। सही बिल्कुल। अच्छा कितने एक और चीज है कि जो आपने कहा कि कंटेनर साइड पे रखे हुए हैं और लाकर वो रख दिए, हम इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं, बिल्कुल रेड जोन के आसपास भी, वहाँ पर भी हड़तालें हो रही थी, सरकारी जो लोग हैं वो भी कर रहे थे, और मुख्तलिफ आप लोगों की रैली ने भी इस तरह से गुजरांवाला में जो है तो वहाँ पर भी कंटेनर वगैरह नजर आते हैं। आप लोगों की भी हुकूमत थी, आप लोगों ने भी ये कंटेनर साइडों पर रख दिए थे। ये कंटेनर्स का साइडों पर रखने का क्या मतलब होता है? एक तो देखें शिफा, आप लोग बिल्कुल एक एप्पल ऑरेंजेस के साथ कंपेयर करते हैं। वो नहीं सर, वो भी तो रैली थी ना। सुन लें, वो 126 दिन का धरना था और सिविल नाफरमानी की मूवमेंट थी जो पाकिस्तान की तारीख में कभी थी, जिसमें ये कहा गया था कि हम तोड़ दो, जला दो, गिरा दो, बिल ना पे करो, IMF वो ना दे, पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं वो ऑफिशियल बैंक से। सिविल नाफरमानी की मूवमेंट मुजीबुर रहमान ने चलाई थी एट द लास्ट स्टेज। ये किस सिलसिले में चला रहे थे? हमारी 186 सीटें थी, इनकी 29 सीटें थी। मतलब जब उनका धरना शुरू हुआ था, मैं तो वो पूछ रही हूँ, पहले दिन जब वो आ रहे थे तो हमें सड़कों पे कंटेनर साइडों पे पड़े नजर आ रहे थे। ये तकरीरें तो बाद में कंटेनर पे चढ़ के खान साहब ने की ना, सिविल नाफरमानी करेंगे ये वो। सिविल नाफरमानी, आप रेड जोन में आके बैठे थे, ये नहीं 126 दिन। प्राइम मिनिस्टर हाउस का गेट उखाड़ दिया था, वहां तक तो पहुंच गए थे। और क्या चाहिए? मतलब मुझे बताएं कि इंग्लैंड में भी आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट का गेट नहीं उखाड़ सकते, वहां भी आपको रोका जाएगा, कहीं तो रोकेंगे। अच्छा तो आप लोगों ने रोकने के लिए कंटेनर रखे? लॉकडाउन का कहा कि हम मिनिस्ट्री के अंदर घुसे। मैं अच्छा सर, अब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था, मेरे गेट के सामने मुझे उन ठग्स के साथ, 16 साल 18 साल के ठग्स के साथ मुझे इजाजत लेके जाना पड़ता था, मुझे ID कार्ड दिखा के जाना पड़ता था। आई मीन व्हाट आर यू कंपेयरिंग? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब, आपने वक्त निकाला।